असली गुनहगार मैं हूँ, दोषी मैं हूँ। मैं आप दोनों के बीच आ गई। आप जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे दीजिए। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। तुम सच कह रही हो? तुम्हें यह बात साबित करनी पड़ेगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, राणा जी की पटरानी हूँ। तुम्हें मुझे वो दर्जा, वो आदर देना होगा। हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, पर हमारी एक शर्त है। आप जो शर्त कहोगे वो स्वीकारने के लिए मैं तैयार हूँ। तो फिर गायत्री देवी, राणा इंद्रवदन की दूसरी पत्नी, आज से, अभी से हमारी यानी महारानी सुलक्षणा की गुलाम यानी सेविका बनकर रहेंगी। क्या आपको हमारी ये शर्त मंजूर है गायत्री? सुलक्षणा, हाउ डेयर यू! गायत्री हमारी पत्नी है। दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी। मैं एक मामूली लड़की थी जिसे लगा था उसकी कहानी खास है, पर भूल गई थी कि कुछ पत्थर पारस के छूने के बाद भी सोना नहीं बनते। मैं आमिरकोट की प्रजा थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। और रानी की सेवा करना प्रजा का धर्म होता है। मुझे ये शर्त मंजूर है। गायत्री, हम आपको ये नहीं करने देंगे। राणा जी, मुझे मत रोकिए। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। पाँव में बहुत दर्द है। गायत्री, हमारी चप्पलें लेके आओ। सुना नहीं तुमने? हमारी चप्पलें और हमारा सामान हमारे कमरे में लेके आओ।
झुमकी, अभी तो राणा जी और गायत्री के रिश्ते पर बस एक खरोंच ही आई है। जख्म देना बाकी है, ऐसा जख्म जिसका दर्द गायत्री को रिश्ता खत्म होने के बाद भी सताएगा। तेरी पर ये रिश्ता टूटेगा कैसे? कल सुलक्षणा का जन्मदिन है। कल तू राणा जी से एक ऐसा तोहफा मांगेगी जिससे उनको फैसला लेना पड़ेगा। दोनों पत्नियों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ऐसा पासा फेंकूंगी कल, पूरा खेल ही बदल जाएगा। आप हमारे फैसले के खिलाफ क्यों गई? आपने जो किया हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि समझने के लिए राणा जी एक पत्नी का दिल चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं सुलक्षणा के दर्द को समझ सकती हूँ। हम दोनों की पीड़ा एक ही है, बस जताने का तरीका अलग है। उन्होंने मेरे वजह से खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की, अनजाने में ही सही, पर चोट पहुंची और उस चोट पर मलहम लगाना मेरी जिम्मेदारी है। और आपके सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, पर आप हमें हमारी जिम्मेदारी निभाने से रोक रही हैं गायत्री। मैं सिर्फ सुलक्षणा को खुद को दूसरे बार नुकसान पहुंचाने से रोक रही हूँ। भाग्य ने एक बार तो साथ दे दिया, हमेशा साथ नहीं देता। और अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो बोझ मैं अपने आप पर कभी नहीं ले पाऊंगी। और अगर आपको लगता है कि मैंने गलत फैसला लिया तो गलती से, कम से कम मैंने फैसला तो लिया। अब फैसला लेने की आपकी बारी है। और हाँ राणा जी, बहुत देर मत कर दीजिएगा। राजकुमारी स्वर्णलेखा, आप जिद मत कीजिए, खाना खा लीजिए। आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, और अगर आपकी सेहत खराब हो गई तो जो आने वाला पोता है उसका क्या होगा? और आप तो जानती है ना, हमें तंदुरुस्त पोता चाहिए। ओहो महाराज, आप भी कहाँ इतने आगे पहुंच गए? अभी तो इन्हें किला फतेह करना बाकी है, तभी तो वारिस मिलेगा। रानी बहू, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? जरा सजिए संवरिए, तभी तो चीता आप पर वार करेगा। क्या हुआ, तैयार हैं आप? अगर तैयार नहीं है तो हमारे पास आपको तैयार करने के और भी तरीके हैं। ठीक है, तैयार हैं हम। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। किसी और पुरुष से आपको वारिस देंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। पर हमें एक बात बताइए, आप लोगों को क्या कहने वाले हैं कि कौन है ये? क्योंकि जो काम आप हमसे करवाना चाहते हैं उसके लिए तो इसे हमारे साथ रहना होगा। फिर क्या जवाब देंगे? लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे। कौन है ये, कहां से आया है ये? तब आप महल वालों को क्या जवाब देंगे? हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हम इसे आपका एडीसी बनाकर राजमहल में ले जाएंगे, आपका खास वफादार। एडीसी यानी कि हमारा हर हुक्म मानने की जिम्मेदारी इसकी होगी? जी रानी बहू, जो आप कहें।
ठीक है, तैयार हैं हम, पर हमारी एक शर्त है। आपकी हर शर्त मंजूर होगी। हमें जंगली जानवरों से सख्त नफरत है। इसे हमारा पालतू बनना होगा, हमारा हर हुक्म मानना होगा। और अगर ना मानूं तो ठीक है, आप लोग वारिस भी भूल जाइए। हम जान दे देंगे, पर इसे अपने नजदीक नहीं आने देंगे। ना जी ना, सवाल ही नहीं उठता। गुलाम, और वो भी इसका। ये लो, और मिलेगा। जितना मांगोगे उतना मिलेगा। काम हो जाना चाहिए बस। ठीक है, तो तय रहा। सुनो, जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ अभी। हमें बहुत भूख लगी है। जा। हम कब से इंतजार कर रहे थे। अब हमारे ये खाने का मूड नहीं है। एक केला लेके आओ। तुम्हारे मैके में केला बिना छीले खाते हैं? ये क्या किया? हम रानी हैं और हम एक बांदी का छुआ हुआ नहीं खा सकते। जाओ इसे फेंक कर आओ। पर सुलक्षणा, खाना ऐसे बर्बाद नहीं करते। अब तुम हमें अच्छे बुरे का फर्क सिखाओगी? अब यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ और इसे फेंक कर आओ। माफी। रुको, तुम सही कह रहे हो। खाने को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो तुम खा लो। रानी सुलक्षणा, ये सब आप। जन्मदिन मुबारक हो रानी सुलक्षणा। आज हमारा जन्मदिन है। अपना जन्मदिन आप भूल सकती हैं, पर राणा जी नहीं भूल सकते। ये देखिए, राणा जी की तरफ से पर अगर ये तोहफा राणा जी की तरफ से है तो आप क्यों दे रही है? यानी आपको याद नहीं था? ऐसी बात नहीं है। राणा जी ने तो इस साल भी आपके जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी दावत भी रखी है। शायद आप इनको अचंभित करना चाहते थे, हैं राणा जी? अचंभित? अचंभित तो आप हमें करती हैं बड़ी रानी माँ।
वाह, इस उम्र में भी क्या याददाश्त है आपकी। ना तो कुछ भूलती है, ना किसी को भूलने देती है। हाँ बहू रानी, जब बहू ही अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो सास को महल की लगाम अपने हाथों लेनी पड़ती है। जो कामते हाथों से लगाम थामते हैं, उन सवारों को अक्सर हमने गिरते हुए देखा है। ये हाथ एक राजपूतानी का है बहू रानी, जिस्म से कट भी जाए तो भी लगाम नहीं छोड़ेगा। वैसे भी बड़ी रानी माँ, अब इन हाथों में पूजा की घंटी होनी चाहिए, महल की लगाम नहीं। हमारी मंजिल है राणा जी की खुशी, और राणा जी की खुशी है उनका पहला प्यार। अगर पहली पत्नी खो जाए तो वापस लौट सकती है, लेकिन अगर पहला प्यार खो जाए तो वो कभी वापस नहीं लौटता। आप हमारी बहू सुलक्षणा होकर भी सुलक्षणा नहीं लगती। आप रानी गायत्री की बेइज्जती करके जितना नीचे गिर गई है, हमारी सुलक्षणा इतना नीचे कभी नहीं गिर सकती थी। आप हमारे साथ आइए रानी गायत्री। तेरी आपकी बहू तो आपसे भी ज्यादा तीखी मिर्ची है। अपनी बहू को कैसे संभालना है हम बखूबी जानते हैं। राजमाता, आपको सुलक्षणा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर फिर से नहीं रानी गायत्री, नहीं। आप सुलक्षणा को नहीं जानती, हम जानती हैं। वो हमारे साथ रहती थी, हमारी बहू थी। जाता जाने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान बिल्कुल ही बदल जाए। आज जो सुलक्षणा ने आपके साथ बदतमीजी की, वो ऐसी नहीं थी। और बड़ी रानी माँ तो सुलक्षणा को कभी इतना प्यार नहीं करती थी। राजमाता को जरूर कुछ गड़बड़ लगती है। ये नागिन को ज्यादा ही फुंकार मार रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं राजमाता। क्या गड़बड़ है ये हम नहीं जानते, लेकिन कुछ तो है जो सही नहीं। कौन है वहां? ये काली घूंघट वाली फिर से? ये जरूर हमारी जासूसी कर रही है। कौन है? इतना वक्त महल में गुजारने के बाद भी आपने नहीं सीखा कि किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। बड़ी रानी माँ, वो मैंने और राजमाता ने काली घूंघट वाली को देखा तो हमें लगा वो यहाँ ही होगी। यहाँ कोई नहीं आया। जी बड़ी रानी माँ, मैं सोच रही थी कि
ये घूंघट? ये घूंघट? ये घूंघट यहाँ कैसे?